अब हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं दोबारा फिर अगेन। इट्स ए प्लास्टिक ऑब्जेक्ट and it's a small bit of paper placed on the cardboard as well as it's a plastic object. Nothing to be happen. कुछ भी नहीं हमें महसूस हो रहा है कि इनमें रिएक्शन है कुछ। They react to each other. Nothing to be. What happened? After that, what I do? I rub the glass, a plastic object with the silk cloth. With the silk cloth. What happened? They pull toward the plastic object as gravitational force that is failed to attract them. But plastic object, little bit mass, if passed to attack them. So अब ये मैंने इनको फिर हटा दिया, ये हटा दिए। सेम फिर मैं लेकर गया। नथिंग टू बी हैपन। तो ये हमें क्या ऑब्जर्व हुआ? व्हाट वी ऑब्जर्व हियर कि जो चार्ज है हमारे पास, ये जो चार्ज हुई रॉड, ये जो चार्ज, ये हमने जो पहले वाली एक्टिविटी थी बिफोर चार्जिंग, no reaction between, no force was between, seems to be there between plastic object as well as a small bit of paper. Same thing we have seen again. हमें फिर ऑब्जर्व हुई वो क्या कि जब हमने प्लास्टिक इसको नजदीक लेकर गए कुछ भी नहीं हुआ, फिर हमने रब किया, अट्रैक्टिव फोर्स पुल कर दिए, उसके बाद फिर हमने उसी को उसके नजदीक लेकर गए, नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुई, पहले वाली स्थिति आ गई। इसका मतलब कि रबिंग करने पर ये चार्ज होगी और उसके बाद वो क्या होगी? फोर्स कैंसल। वही जो फोर्स इसमें डेवलप हुई वो क्या होगी? कैंसल। मतलब ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? डिस्चार्ज। इट गेट डिस्चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो फोर्स थी वो टेम्परेरी रहती है, नॉट ए लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब वो टेम्परेरी बीइंग है, कुछ देर के लिए। सो ये भी एक थ्योरी आ गई कि हमारे पास जो फोर्स है वो टेम्परेरी बीइंग रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनके बीच में है फोर्स, जब आपने इनको नजदीक लेकर गए, इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गई, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। परंतु फिर आफ्टर दैट यू ब्रॉट सेम, आफ्टर 1 or 2 seconds or 5 minutes, you same object you brought to near to each other, no reaction will be there, no reaction will be there. Attractive force seems to be 0, cancel, ये भी क्या? 0 0। ये 0 0 जो है, ये 0 0 है, ये इसके बारे में सोचते रहे कि क्या होगा। परंतु यहां तक जो कॉन्सेप्ट दिया, ये जो हमारे पास ये पता चल गया कि दो टाइप के चार्जेस हैं। इसमें चार्ज अलग है, इसमें चार्ज अलग है, इसमें एक जैसा चार्ज है, चार्ज हो गई है, इसमें चार्ज
जो चार्ज इसमें है वही चार्ज इसमें है, जो चार्ज इसमें है वही चार्ज इसमें है। मीन्स ये हमें थ्योरी तो आगे समझ कि सेम काइंड ऑफ चार्ज इन मटेरियल और पार्टिकल, they gave the repulsive force. And same kind means like, or different kind of charge in material that we can experience their attractive force. Same kind means glass charge rod, plastic charge rod. And different means glass, plastic or glass and glass as well as plastic. ये डिफरेंट मीन्स। तो दो टाइप के चार्जेस, मतलब दो टाइप के चार्जेस, इसमें चार्ज एक जैसा होगा और इसमें एक जैसा, तो दो टाइप के चार्ज। सो टू टाइप चार्ज, सेम काइंड ऑफ चार्ज, लाइक चार्जेस। तो क्या थ्योरी आई? लाइक चार्ज repulsive force and unlike charge attractive force। यहां तक कंसेप्ट तो हमें समझ आ गया। और जब हम कुछ देर के लिए वो रहता है तो वो भी हमें कि कैंसिल नहीं हो। तो ये जो थ्योरी दी थी, ये किसने दी थी? डुफे was a person he has given this type of thoughts। और भी कई ऑब्जर्व किया, बट डुफे ने जो है ये चीज दी कि हमारे पास जो है दो काइंड के चार्ज होंगे। अब वो चार्ज कौन से होंगे? दो काइंड के चार्ज होंगे, टू काइंड ऑफ चार्ज इज देयर। अब यहां पर हमारे पास है ना टाइप ऑफ चार्ज। सो टू टाइप ऑफ चार्ज इज देयर। तो टू टाइप ऑफ चार्ज कौन से होंगे? लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। तो वो कौन से होंगे, कैसे होंगे कैसे? तो उसके लिए क्या हुआ कि कई और जुड़े डुफे के बाद और भी कई पर्सन जिनमें डिफरेंट मटेरियल को हर चीज करके देखा। तो जब ये चीज देखी कि कुछ समय बाद आफ्टर some charge rod they develop the same type of charge, they develop the repulsive force, different kind, develop the attractive force, but after some time, after a few seconds, they brought to each other, close to each other, brought near to each other, no force is there। means माइंड वर्क किया कि ये कौन सी फोर्स क्या हुआ, तो वहां पर माइंड आ गया कि फोर्स कैंसल हो गई है, मींस जीरो। अब फोर्स इसमें अलग थी, इसमें अलग थी, दोनों ने एक दूसरे को खींचा। इसमें सेम टाइप की थी, दूर किया रिपल्सिव फोर्स इसमें, तो जो फोर्स इसमें थी वही इन्होंने क्या किया आपस में। इनमें डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स थी, अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब इनमें डिफरेंट चार्जेस थे, इसमें डिफरेंट सेम टाइप के चार्ज मींस रिपल्सिव फोर्स, और इसमें अट्रैक्टिव फोर्स। अब इसमें चार्ज, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, बट आफ्टर सम टाइम कैंसिल हो जाते हैं चार्ज कैंसिल कब होते हैं? तो इन मैथमेटिकल लैंग्वेज व्हेन द टर्म्स कैंसिल ईच अदर, सेम टाइप ऑफ टर्म कैंसिल ईच अदर। 10 cancel each other।
तो एक फिनोमेना आया कि एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। वन इज फ्रॉम द मैथमेटिकल लैंग्वेज व्हाट वी ऑब्जर्व, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। सो एक हमारे पास कौन सी होगी टर्म पॉजिटिव और एक क्या होगा चार्ज नेगेटिव। वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अदर चार्ज इज नेगेटिव। तो अब चार्ज ये किसने दिया कॉन्सेप्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा दूसरा। पॉजिटिव को नजदीक लेकर जाएंगे पॉजिटिव चार्ज रॉड, पॉजिटिव चार्ज रॉड, नजदीक लेकर गए ऑब्जेक्ट, नजदीक लेकर गए रिपल्शन। नेगेटिव चार्ज ब्रॉट टू क्लोज टू ईच अदर रिपल्सिव। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज रॉड अट्रैक्ट टू ईच अदर। सो दैट कॉन्सेप्ट गिवन बाय द बेंजामिन फ्रैंकलिन। सो ये हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि टाइप ऑफ चार्ज जो है, टाइप ऑफ चार्ज, टू टाइप ऑफ चार्ज इज देयर, one is positive and another is negative. So same kind of charge, positive and negative force of repulsion. Negative, positive, negative force of attraction. So this is the same kind of charge जिसको हम लाइक चार्ज भी कह सकते हैं, लाइक चार्जेस। और ये क्या हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज, कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज या अनलाइक चार्ज या फिर डिसिमिलर और सिमिलर चार्ज रिपल्सिव, डिसिमिलर force of attraction that were given by the Benjamin Franklin, the person who gave this type of idea which we are explaining. So type of charge ये आ गया। अब ये क्वेश्चन ये है कि इसको कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। Here it's a electrostatic series जहां पर हमने अरेंज किया कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन उन्होंने एक सीरीज जो है वो डेवलप की कि कौन सा मटेरियल जो है कि पॉजिटिव होगा और किसमें नेगेटिव होगा। इस तरह से एक सीरीज जनरेट की मटेरियल की आगे तक। तो हमने कुछ सीरीज जो है वो लिखी है इसमें मटेरियल की। तो यहां पर ये चीज उन्होंने कि जब दो मटेरियल अपर पार्ट जो है, अपर पार्ट वो ऊपर वाला पार्ट जो टॉप पर है उसको जब हम नीचे वाले से रब करेंगे तो ऊपर वाले में पॉजिटिव चार्ज आएगा, नीचे वाले में नेगेटिव चार्ज आएगा। मान लो इन दोनों को रब करते हैं, रब करने पर इसमें इट गॉट पॉजिटिव चार्ज, इट गॉट नेगेटिव चार्ज। बट मान लो हम इन दोनों को रब करते हैं, ग्लास और ह्यूमन एयर को रब करते हैं। अब देखिए रब करें तो इसमें आ जाएगा पॉजिटिव और ह्यूमन एयर में नेगेटिव। क्लियर हो गया पॉइंट। देखो ह्यूमन स्किन को ग्लास के साथ रब किया, ग्लास ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऊपर पॉजिटिव, इसमें स्किन में पॉजिटिव आ गया और ग्लास में नेगेटिव। तो ग्लास और ह्यूमन को जब रब करेंगे, glass that is rubbed with the hair, so glass got positive and human got negative. So in this way it's a series, so upper is positive and lower negative, upper is positive.
So in this way you can memorize this type of series. So अब ये हमें ऑब्जर्व हो गया कि पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज कौन सा। जैसे अब प्लास्टिक की बात है, तो प्लास्टिक कहां पर है, ये है हमारे पास प्लास्टिक। सो प्लास्टिक को जब हमने सिल्क के साथ रब किया, ये प्लास्टिक है, इसको सिल्क के साथ रब किया, तो प्लास्टिक को सिल्क के साथ रब करेंगे तो सिल्क में हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा और प्लास्टिक में नेगेटिव। तो जो हमने प्लास्टिक थी, अब यहां पर प्लास्टिक कौन सी है, तो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इसमें ये नेगेटिव, दो प्लास्टिक रोल। और यदि हम इफ सिल्क रब विद द ग्लास, दिस इज द ग्लास, as the glass rub with the glass object rub with the silk, glass positive, silk negative, means where the glass positive, so force of repulsion move away, and glass positive, plastic negative move toward, as brought toward each other, they got attractive force, exerted attractive force. So attractive force, it means it's a responsible, this force, exerted force means electrified. When the body electrified, when it got charged, when the body or object get electrified, when the body get electrified, so answer is body is electrified if body got charged. Body जब चार्ज हो जाएगी तो body get electrified, and when the body is not charged means lose all the things, property of force, exerted force, means that is discharge, means not electrified. So when the body is not electrified, so you can state when it lose all the property of charge, means the body get discharged. And one line, body get discharged, or body get discharged means it lose the property of electric force. Electric force, the electric force that can be attractive or repulsive. So और वो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो कौन सी होगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यों होगी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स? स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों होगी? ड्यू टू द स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज मीन्स चार्ज एट रेस्ट। सो we are studying the charge at rest. तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ये टाइप ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कशन थी सारी हमारे। तो ये हमें पता मालूम हो गया कि हाउ द बॉडी गेट इलेक्ट्रिफाइड, हाउ द बॉडी गेट चार्ज। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है, टॉपिक, वो क्या है, कॉज ऑफ चार्ज। सो चार्ज का कारण मीन्स कॉन्सेप्ट या फिर कॉज ऑफ चार्ज। चार्ज का कारण क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है चार्ज का। सो स्टार्ट हमने ये तो हमें समझ आ गया कि चार्ज जो है हमारे पास दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अब ये चार्ज हमारे पास इस नेचर में क्या चीज है, कहां से स्टार्ट किया था हमने, मैटर से। मैटर जो है, आप एक केमिस्ट्री लैंग्वेज में चलते हैं, अब हम थोड़ा सा केमिस्ट्री लैंग्वेज में, कि मैटर दैट इज मेड अप ऑफ एटम। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। सो एटम, what it contains? It contains the number of proton as well as the number of electron, and neutron remain neutral,
which have no charge. Proton have positive charge, neutron has no charge, as well as electron have negative charge. So number of proton and number of neutron, they are same. Proton that in the nucleus, and what the nucleus where the proton as well as the neutron reside. And even the electron position, electron revolve around the nucleus. So nucleus contain the proton and neutron. So in this way we can define the atom, where atom electron revolve around the nucleus and nucleus contain the proton and neutron. So this is the proton, neutron and electron revolve around the nucleus. This is the nucleus. And this is the electron. This is the proton and this is neutron. So let me consider the two atoms which contain the 4 proton and 4 electron. 4 electron. 1 electron, 2 electron, 3 and 4 electron. 4 proton and 4 electron. This is the A. And secondly, electron, 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 electron with the 4 proton. Four proton in the nucleus. So net charge, number of proton is equal to +4, number of electron that is -4 is 0. Total net, net मतलब total 0. यहां भी देखने हैं आपको. Number of proton +4, number of electron -4. So total या नेट जो है हमारे पास चार्ज निकल गया 0. So means atom is electrically neutral. Atom is electrically neutral. So here we can say atom is electrically neutral. Which atom? Both atoms, A as well as B. So when the any atom electrical neutral, so you can say, so atom contain the proton as well as electron as well as neutron. Number of proton and number of electron, they are same. Electron, they revolve around the nucleus. Nucleus contain the proton as well as neutron. Neutron have neutron is neutral, that have no charge. Proton contain the positive charge, electron contain the negative charge. Number of proton and number of electron, they are same, and net result is net charge is 0. That's why atom is electrically neutral. ये चीज कह सकते हैं आप. Now on rubbing, जैसे हमने इनको रब किया, रेक किया, इनको रिएक्शन की. सो रब करने पर क्या हुआ?
on rubbing and after rubbing. After rub, what you got? रब करने के बाद आफ्टर रबिंग व्हाट हैपन, व्हाट वी कंक्लूड, जब हमने इनको रब किया या रिएक्ट किए, व्हाट हैपन, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, एक का ट्रांसफर हो गया, दूसरे का ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ट्रांसफर हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो गए हैं। अब क्या पोजीशन बनी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ट्रांसफर हो गए आफ्टर रब, रब होने पर 2 ट्रांसफर हो गए इलेक्ट्रॉन। सो हमारे पास अब रिजल्ट क्या आया है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 4 ही हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, -6, तो हमारे पास ये क्या आया, Np टोटल, टोटल चार्ज क्या हुआ, 4 - 6 -2, टोटल चार्ज क्या हुआ, -2, और यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, हियर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, +4, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 2, कितने हो गए टोटल, टोटल चार्ज +2, what we conclude, this body is positively charged and this body is -6 -2 negatively charged, ये A बॉडी और ये B body. So A body is positively charged, A body is positively charged, A atom, A that is positively charged, और B body that is A body is negative charged, A body is negatively charged, A body is negatively charged and B body that is positively charged, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी, तो इसका मतलब कि बॉडी क्या होगी, अब ये एटम क्या हो गया आपके पास, A भी चार्ज हो गया, B भी चार्ज हो गया, सो एटम कैन बी चार्ज इन दिस प्रोसेस, बिफोर दैट दे वाज न्यूट्रल, they was neutral. In this way we can say when we rub we draw electrostatic series na, glass that is rubbed with the silk, glass rubbed with the silk, when the glass rod rubbed with the silk what happen, glass में कौन से रह गए, पॉजिटिव, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो गए, ट्रांसफर। इससे पहले क्या था, जो ग्लास रॉड थी उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर थे, पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर थे, equal amount of positive and equal amount of negative, but after rubbing, on rubbing what happened, electron transfer from glass to silk cloth and glass majority of the charge
इन द ग्लास दैट इज मेजोरिटी किसकी हुई, पॉजिटिव की मेजोरिटी मीन पॉजिटिव चार्ज, और उसमें मेजोरिटी कौन सी होगी, सिल्क में नेगेटिव। सो सीरीज में ये चीज सीरीज। उसके बाद रेदर देन हम प्लास्टिक का लें तो प्लास्टिक रब विद द सिल्क क्लॉथ, तो सिल्क, अब देखो रेंज सीरीज में कहा था प्लास्टिक नीचे था और सिल्क ऊपर, तो सिल्क में क्या हुआ, अब वहां पर सिल्क के साथ रब किया, इलेक्ट्रॉन सिल्क से क्या हुए, ऑन रबिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्क दे transfer towards the on the glass plastic rod and plastic majority of the charge is negative, ज्यादातर कौन से हो गए, नेगेटिव हो गए, और उसमें कौन से रह गए, पॉजिटिव। यहां पर भी देखिए आप, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास कितने हो गए, मेजोरिटी ज्यादा किसकी हो गई, है तो पॉजिटिव भी है, मेजोरिटी किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन की, कितने हो गए, -6 और इसके +4, इसका मतलब ये क्या हो गया, -2 है नेट, मींस ये नेगेटिव चार्ज बॉडी हुई ए, और ये कैसी है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2, बाकी कहां गए, ट्रांसफर हो गए, निकल गए, तो हमारे पास अब मेजोरिटी क्या होगी, पॉजिटिव की रह गई, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज हो गई और ये नेगेटिव चार्ज। दिस इज द कॉज ऑफ चार्ज, दिस इज द कॉज ऑफ चार्ज। इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस दिस वन कि कॉज ऑफ चार्ज क्या है। उसके साथ हमने क्या यहां पर ऑब्जर्व हुआ कि बिफोर रबिंग दे वाज न्यूट्रल, तो क्वेश्चन है हमारे पास, why this is neutral, electric atom is electrically neutral, atom is electrically neutral, चाहे A है या B है, so whatever, so electrically neutral means atom is electrically neutral because it number of proton and number of electron they are same, तो net charge is 0, net charge is 0, so ये चीज आप कह सकते हैं। उसके बाद चार्ज कब होंगे ये एटम, व्हेन द एटम इज गेट चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन यहां पर, सेकंड क्वेश्चन, व्हेन द एटम इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, व्हेन द एटम इज चार्ज्ड, तो आप कहेंगे क्या आंसर देंगे, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय व्हाट प्रोसेस, रबिंग और सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन द एटम गेट चार्ज्ड, एटम गेट चार्ज। अब क्वेश्चन एक और है, व्हाई द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नॉट प्रोटॉन, प्रोटॉन क्यों नहीं ट्रांसफर हुए हमारे पास, सो प्रोटॉन क्यों नहीं ट्रांसफर होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दैट इज अ नेगेटिव चार्ज, इसकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की वो है दैट इज 1.6 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलॉन, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव की क्या होगी आपके पास, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलॉन। इसको स्टडी करेंगे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब आएगा उसमें स्टडी करेंगे हम, तो जो कि प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज है, याद ही रखने, प्रॉपर्टी में काम आएंगी सारी चीजें ये, इसलिए मैं से मैं कनेक्ट कर रहा हूं मैं। और अब पर क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रोटॉन जो है, पॉजिटिव प्रोटॉन जो है, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं ट्रांसफर हुए, नेगेटिव ही क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे स्केल में कि वो ठीक है नेगेटिव चार्ज की वो नेगेटिव जो थे वो ट्रांसफर हो गए। अच्छा, मैं जो ग्लास रॉड है जब उसमें किया हमने तो ग्लास की कॉन्फ़िगरेशन कहां रही थी, सिल्क की कहां थी, तो ग्लास में क्या हो गया, ग्लास से चले गए उधर, पॉजिटिव हो गई ग्लास, तो पॉजिटिव क्यों नहीं ट्रांसफर होते हैं, नेगेटिव क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस, टू काइंड ऑफ चार्ज आते हैं। तो आप ये आंसर देंगे कि जो प्रोटॉन है, पॉजिटिव प्रोटॉन, प्रोटॉन क्यों नहीं इसमें यहां ट्रांसफर हो गए हैं, तो प्रोटॉन का जो वेट है आपके पास, मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन दैट इज 1.6 into 10⁻⁻27 kg, and whereas the mass of the electron that is 9.1 into 10⁻31 kg. So mass of the electron is very very small as compared to mass of proton. मास ऑफ प्रोटॉन से बहुत कम है हमारे पास। सो मास ऑफ द प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन जो है वो हैवी है, तो आप ये कह सकते हैं कि मास ऑफ द प्रोटॉन हैवी चीज है,
तो वो तो कहाँ मतलब इतना ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस नहीं है कि वो वहां पर वो उठ के वहां पर आ जाए। तो जो हल्की चीज है, ठीक है, स्मॉल है, जिसका मास कम है, वही ट्रांसफर होगी। तो इन दिस वे वी कैन से mass of the proton is heavier than mass of electron. That's why proton will not transfer from one atom to another atom, but electron will transfer. So ये हमारे पास इसमें कह सकते हैं हम। नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम और क्लोरीन को जब हम रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, सोडियम से हमारे पास सोडियम आयन बन जाएंगे, एक लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, दे देगा। ये लूज मतलब ये क्या किया इसने, ये क्या होगी, पॉजिटिव। कैसी होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे देगा, लॉस हो गया इसको इलेक्ट्रॉन का। और सोडियम में जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। और 11 मीन्स इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा केमिस्ट्री लैंग्वेज में, सो 2, 8 और 1 टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, 1 रिक्वायर्ड और 2 एलिमिनेट। तो क्या होगा यहां पर, प्रोटॉन तो 11 ही, तो क्या होगा, एक इसने क्या किया, लूज कर दिया। तो हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 और प्रोटॉन 11, तो जो कि इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। बट इन केस ऑफ अब सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन के लिए क्या होगा, सो क्लोरीन में आप देखेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो होंगे 17, प्रोटॉन भी 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8 और 7। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इसमें क्या हो गया, Cl। ये अब चार्ज यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अब 18। तो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट 1 रिक्वायर्ड गेन और एलिमिनेट, तो क्या करेगा, 2, 8 और 8। और प्रोटॉन कितने होंगे, 17। और ये नेगेटिव चार्ज क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव चार्ज इंडिकेट करता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये इंडिकेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास गेन इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे और लूज कैसे होंगे। तो ये सोडियम क्लोराइड का भी हमने डिस्कस किया इसमें। तो ये कॉज है, कॉज ऑफ